डूंगरपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गुरुवार को 360 परिवारों को उनके नए आवास सौंपे गए। राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व सांसद, समाजसेवी और नगर परिषद अधिकारी मौजूद थे। समारोह में लाभार्थियों को चाबियां दी गई और पौधारोपण भी किया गया। डूंगरपुर के वसुंधरा बिहार में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गुरुवार को 360 परिवारों को उनके नए घर सौंपे गए। राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग झावर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासवा और कई समाजसेवी भी उपस्थित थे। समारोह का प्रारंभ अतिथियों ने प्रारंभिक स्वागत और जलाभिषेक से हुआ। इसके बाद लाभार्थियों को उनके आवास की रजिस्ट्री और चाबियां सौंपी गई। राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार हर परिवार का अपना घर होना आवश्यक है और सभी को आवास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने और इसकी देखभाल करने का भी आह्वान किया। विधायक शंकर लाल डेचा ने बताया कि सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के तहत आम लोगों के लिए आवास का सपना पूरा किया। समाज सेवी और अन्य अतिथियों ने भी योजना की सफलता और जन कल्याणकारी पहल की सराहना की। समारोह में जन आवासों का लोकार्पण किया गया और सभी लाभार्थियों ने नए घरों में प्रवेश किया। उनको बोला बंद कराइए। अरे बोलना, उसको बोलेंगे। उसके बाद एक दौर आया जब निर्माण कार्य पूर्णतः शिथिल हो गया। 2024 के बाद दोबारा निर्माण कार्य में तेजी आई और आज 360 आवास पूर्ण होकर जिन 320 लाभार्थियों ने संपूर्ण राशि जमा करवा दी थी, उन्हें उनके आवास या घर कहें इस मुख्यमंत्री जन आवास की कॉलोनी में पेयजल, सड़क, विद्युत, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की गई और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में एक आदर्श रहवासी कॉलोनी के रूप में ये अपने आप को स्थापित करने में सफल है। सर, प्रदेश में क्राइम की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा 2025 में क्राइम करना काफ़ी कमी आई है। देखिए, एक कालखंड था 5 साल का, उसमें अस्थिर सरकार के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद थे और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ कानून व्यवस्था सुधरी तो वहाँ के अपराधी राजस्थान आकर अपराध करने लग गए थे। पिछले 2 साल में अपराधियों के प्रति सख्ती बढ़ती गई। साथ ही 18 से 23 के कालखंड में बेरोजगारों के भविष्य के साथ पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से जिस प्रकार उनके आसानों पर मुशारफात किया गया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। SIT का गठन किया गया। सैकड़ों लोगों को जेल के सरकुत्ते के पीछे पहुंचाया गया और पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। ये दृढ़ इच्छा शक्ति और सुदृढ़ प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया। इसके अलावा पिछले 2 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए जिस तेजी से काम किया, चाहे हमारी नदियों के समुचित उपयोग के लिए किसी ज़माने में RCP नाम था, उसे रामगढ़ सेतु का नाम देकर 17 जिलों के लिए
दिसंबर 2024 में शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर तेजी से उसका काम को प्रारंभ किया गया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, जिससे लोगों की जो कमी थी बहुत हद तक दूर हुई। फिर बांसवाड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता बिजली का शिलान्यास हुआ। कल भी हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री तेलंगाना राज्य में गए हुए थे, जहाँ तेलंगाना और राजस्थान सरकार मिलकर एक बिजली की खदान के पास ताप बिजली घर लगाने की परियोजना पर समझौते की बातचीत करने गए और वहाँ की सरकार हमारे यहाँ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करके सौर ऊर्जा उत्पादन का काम भी करेगी। इसके अलावा शासन के पहले साल में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों, बाकी प्रवासियों को और विदेशियों को, निवेशकों को यहाँ आमंत्रित किया। 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। 7 लाख करोड़ रुपए के समझौता पत्र धरातल पर उतर चुके हैं और जल्दी 2 लाख करोड़ रुपए के समझौता पत्र और धरातल पर उतरेंगे। और फिर 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में लगभग 5000 हमारे वो प्रवासी बंधु जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अपनी कर्मशीलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से उद्योग और व्यापार जगत में अपना नाम कमाया, उनको आमंत्रित किया। और निश्चित रूप से 10 तारीख के प्रवासी राजस्थान दिवस में भी बाकी बचे हुए पुराने समझौता पत्रों के क्रियान्वयन के लिए क्या कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करके उनको धरती पर उतारने का और नए समझौते करने का काम। और इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्थान के आर्थिक विकास माननीय प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सर, कांग्रेस जो है अभी सरकार की ओर से जो मंत्री भाई बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के उस पर निशाना साधा। देखिए, 2 तरह की बात है। हम मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं तो सामान्यतः सप्ताह में 3 दिन जयपुर रहते हैं, कुछ लोग 4 दिन भी रहते, 5 दिन भी। जब भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जयपुर रहते हैं वो रोज़ सुबह सुबह अपने आवास पर और उसके बाद दिन में सचिवालय में सुनवाई में व्यस्त होकर बाकी सरकारी कामकाज निपटाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई के लिए पार्टी स्तर पर प्रयास किया गया, जिससे सोमवार से पार्टी के प्रदेश कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जन सुनवाई के साथ साथ उस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, आने वाले समय के लिए विकास की क्या योजनाएं बनी, उसका भी फीडबैक हम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जन सुनवाई में है उनसे संकल्प है और उसी के अनुरूप सरकार आने वाले समय में किस क्षेत्र के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बने इसके रूपरेखा तैयार करने में सफलता है। सर, स्वच्छता की आपने बात करी, लास्ट सवाल है। डूंगरपुर नगर परिषद ने हमेशा ही प्रदेश का मान स्वच्छता के क्षेत्र में बढ़ाया है, लेकिन देखा जाता है सर सरकार की ओर से, मतलब आपके मंत्रालय की ओर से ही कोई राशि अवार्ड स्वरूप अगर शहर को नगर परिषद को दी जाए तो और भी विकास के काम है वो यहाँ संभव हो सकता है। तो आगे आपकी इस प्रकार की कोई पहल रहेगी कि अगर कोई परिषद? बिल्कुल, हम हमारे जितने भी स्वच्छता के मामले में सर्वोत्तम काम करने वाले नगर निकाय हैं उनके लिए भारत सरकार के स्तर पर कार्य योजना बन रही है कि उनकी अब तक की जो उपलब्धियां हैं वो और बेहतर बने और उसके लिए क्या क्या संसाधन की उनको आवश्यकता पड़े उनका आकलन करके उसके बारे में मालूम। सर, कल सागवाड़ा में शिलान्यास कार्यक्रम रहेगा, अभी बात कर आए हैं। सर एक निकायों के